ये गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के पटौदी है, जहां आज बीजेपी की रैली हुई, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। क्या लगता है इस बार क्या राव इंद्रजीत सिंह दोबारा जीतेंगे? हाँ, भारी बहुमत से जीतेंगे जी, बिल्कुल। हाँ, और बीजेपी 400 पार हो जाएगी। बीजेपी 400 पार होगी, कन्फर्म है जी। चौथी बार लगातार गुड़गांव से उम्मीदवार है इंद्रजीत। हाँ बिल्कुल जी, कन्फर्म है जी, बिल्कुल। विपक्ष की कांग्रेस की तो जमान जब्त है जी, है ही ना कोई टक्कर में इंद्रजीत के में। इंद्रजीत इस बार बहुत ज्यादा वोटों से जीतेगा। 400 सीट जो अभी खट्टर साहब ने कहा है, 400 सीट आ रही है भाई। 400 है, एक तरफा सीट है 400। अच्छा एक बात बताइए, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह उम्मीदवार है, बड़ी रैली हुई, उम्मीदवार कहाँ है? उम्मीदवार साहब को कोई पार्टी का काम होगा इसलिए नहीं आए। पार्टी में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और 400 पार और 10 सीट हरियाणा की बिल्कुल क्लियर है, कोई नहीं। एक तरफा। लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस कहती है इस बार टाइट फाइट है, इतना आसान नहीं होगा। भाई इतना आसान वो सही कह रही है, क्योंकि उसकी 0 हमारी 10 है। उसके 0 है, उसके हमारी जीत है, कांग्रेस जीत जीत एकदम बीजेपी की। बीजेपी वोट बीजेपी। एली मंडी में कितनी वोट है यहाँ जहाँ रैली हुई है? यहाँ पे होगी 1 लाख के करीब होगी इस विधानसभा में। सारी वोट बीजेपी, सारी बीजेपी जी, कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा इंद्रजीत है या इस बार फिर से नहीं, हर बार बीजेपी सरकार। रैली में तो आए नहीं आज? रैली में लोग नहीं आए, वो सब टीवी पे देख रहे हैं घर में बैठे बैठे। अच्छा हाँ, तो चौथी बार लगातार मैदान में? हर बार, चौथी बार नहीं, हर बार। हर बार मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार। चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा ये बताओ कि मोदी या राव इंद्रजीत सिंह, किसको वोट? बीजेपी दोनों को या एक? दोनों के, पूरा देश के लिए। नहीं आप बताओ ना, इंद्रजीत या नरेंद्र मोदी? पूरा देश के लिए, पूरे देश के लिए। नरेंद्र मोदी या इंद्रजीत? अरे वो तो एक नरेंद्र मोदी। नहीं यहाँ आप जाओगे ना तो बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि इस बार वोट मोदी के नाम। एनडीए 400 पार, एनडीए 400 पार। 400 पार में गुड़गांव अभी। अच्छा, ये तो पहली सीट है जी। पिछली बार कितनी वो? पिछली बार 3 लाख से ज्यादा, पिछली बार 3 लाख से ज्यादा वोट से राव इंद्रजीत सिंह 6 लाख से। अच्छा तो देखो, मैंने यहाँ भी कई लोगों से बात की तो सब कह रहे थे कि कैंडिडेट कहाँ है इस रैली में। कोई बात नहीं, कैंडिडेट की व्यवस्था दूसरी जगह है, कैंडिडेट की हर जगह प्रेजेंसी रहती है। दूसरी जगह पहले बहुत हल्के में प्रोग्राम चल रहे हैं। इतनी बड़ी सभा हुई, इतनी बड़ी रैली हुई, तो कैंडिडेट का होना। और हल्के में प्रोग्राम चल रहे हैं, कैंडिडेट वहाँ है। और बाकी तो उनकी व्यवस्था वो बताएंगे। हाँ, बाकी सारी जनता उन्हीं की है। सारे एमएलए साहिबान आए हुए हैं, पूरा मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं, सब उन्हीं के लिए वोट मांग रहे। और तो एक सवाल और मैं कईयों से पूछता हूँ, कोई जवाब। बहुत सारे लोगों से बात की, कहते हैं कि इस बार वोट राव साहब को दे या ना दे, लेकिन मोदी के नाम पे वोट देंगे। तो क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पे जनता इकट्ठी हो रही है या राव साहब, या फिर आपको लगता है दोनों का ही? आप राव साहब और भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी में डिफरेंस क्यों कर रहे हो? एक ही बात है, परिवार तो एक ही है। नहीं, सब अंतर मानते हैं। अंतर कोई नहीं मानता, परिवार के मुखिया को वोट मिलते हैं। हरियाणा में राव इंद्रजीत और देश में नरेंद्र मोदी, एक ही चीज है। एक ही चीज है दोनों, अलग अलग नहीं है। नहीं, एक ही चीज है, कोई अंतर नहीं है। देखो चौथी बार लगातार मैदान में राव इंद्रजीत सिंह। एक बार कांग्रेस से थे शायद, नहीं गुड़गांव से एक बार कांग्रेस से थे 2009 में, उससे पहले चौथी बार है। 15 साल हो गए। एंटी इनकम्बेंसी होती है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, फिर भी कुछ तो होगी। कोई नहीं है ही नहीं, कोई है ही नहीं कोई। हरियाणा में सबसे पहली सीट यही है, पहली सीट क्लियर। हरियाणा प्रदेश सबसे बड़ी जीत गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की होगी। मतलब लोगों ने सोच लिया, कोई डाउट नहीं है, जनता तैयार है। इसको तो कोई नहीं हरा सकता, इस सीट को कोई नहीं हरा सकता। एज ए पत्रकार आप क्या कहते हैं? आपको डाउट है कोई? आपको डाउट है? नहीं हम तो जो देखो, जो आप बोलोगे वो दिखाएंगे ना। वैसे आप क्या कहते हो? आप जाते हो? हम तो जो लोग बोलेंगे वो दिखाएंगे। लोगों ने कुछ बोला भी होगा जो हम नहीं, लोग देखो, लोग बहुत सारे मिले, वो कहते हैं कि राव साहब को वोट देना दे, लेकिन मोदी के नाम पे वोट हम दे रहे हैं। परिवार एक ही है, वोट वही जानी है मोदी जी को। नहीं, परिवार के कई सदस्य जैसे बड़े साथ भी छोड़ गए और वो वापस भी आए हैं। कई बहुत सारी ऐसी सीट है। राव इंद्रजीत सिंह जी उस परिवार में से नहीं है, ठीक है ना जी। मोदी जी के अभिन्न अंग है, मित्र है उनके। ये एम्स का जब शिलान्यास करना है, जब मोदी जी ने बोले थे
एम्स तो कैसे आया है, कितने साल के संघर्ष के बाद? आप एम्स के शिलान्यास क्या उस दिन मोदी जी ने बोला था कि मेरे मित्र है राव इंद्रजीत सिंह जी। ये कितनी वोट से जीत इस बार? 8 लाख हमने कहा वोट ना। कम से कम। चलो सबके अलग अलग व्यूज है, मैं कहता हूँ 6 लाख वोटों से जीतेंगे, 6 लाख वोटों से जीतेंगे। 6 लाख 6 से ऊपर है। 6 से ऊपर। मैं तो 8 लाख कितनी वोट से? 6.5 लाख से जीतेंगे। 6.5 लाख से जीतेंगे। 6.5 लाख से। हाँ जी। लेकिन और राजबब्बर की जमाने जब्त होगी। नहीं, राज बब्बर की होगी, लेकिन अभी की होगी। ये बताइए, यहाँ जो पटौदी विधानसभा है इसके साथ मानेसर लगता है। हाँ मानेसर में वो मोनू मानेसर वाला कांड हुआ था, हाँ। तो उसका असर आपको लगता है कि इस चुनाव पे कुछ? नहीं कोई असर नहीं। ये छोटे मोटे चलते रहते हैं, उससे कोई असर नहीं। हिंदुत्व का कुछ मुद्दा इस चुनाव में? क्योंकि मेवात भी लगता है अपने साथ। तो कोई बात नहीं है, वो अलग, वो सब साथ है, एक ही बात है, एक ही बात। राव इंद्रजीत के लिए मेवात और दक्षिण हरियाणा पूरा हरियाणा एक ही। पूरा 400 पार। 400 पार। 400 पार। पिछली बार मेवात से कितनी वोट आई थी राव साहब की पता है? अब की बार उससे डबल आएगी। डबल आएगी। पिछली बार मेवात से 35 से 40 हजार वोट आई थी, तीनों विधानसभा को मिला के। अब की बार आप गुणा करके देखेंगे ना, 1.5 लाख वोट कम से कम। कई गुना ज्यादा आएंगे। मेवात में 4 लाख वोट है। तो 1.5-2 लाख रुपए राव इंद्रजीत, 1.5 लाख वोट राव इंद्रजीत के। 1.5 लाख वोट आएंगे। फिर भी पीछे तो रहेंगे राज बब्बर से मेवात में। नहीं। अगर मेवात की तीनों विधानसभा की बात की जाए, मुस्लिम इलाका है वहाँ, आपको भी पता है। ना वो मुस्लिम इलाका जो है वो पोल करेंगे 70-60% अब की बार। पक्की बात है। पिछली बार कितनी हुई थी पता है? मैं उनकी 90% हुई थी, अब की बार जो है 60 से ऊपर नहीं होगी। तो इस हिसाब से आप कह रहे हैं कि वहां से इंद्रजीत लीड लेंगे? हाँ जी, लीड लेंगे। मेवात इलाका राव इंद्रजीत को बहुत ज्यादा चाहता है, और मेवात इलाका अब की बार हो सकता है हमारे पटौदी से भी ज्यादा वोट दे। जो राज बब्बर है वो फिल्म स्टार है, बड़े नेता है, फिल्म स्टार है वो। से कांग्रेस की लहर है, 110% राज बब्बर जीतेगा। राज बब्बर जीतेगा। सभा में तो मोदी की माई है। ऐसा है, ये दक्षिणी हरियाणा राव इंद्रजीत हमारी शान है, और यहाँ से राव इंद्रजीत कम से कम 8 लाख से जीत दर्ज करके भारत में एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। राव इंद्रजीत सिंह जीतता है। राव इंद्रजीत सिंह 8 लाख वोटों से जीत के भारत में एक नया इतिहास रचेंगे। हाँ जी भाई साहब, बहुत भाजपा के लिए बहुत बढ़िया। हमारा विधायक सत्य प्रकाश जरावता पटौदी हल्का के लिए बहुत टॉप और बहुत बढ़िया ऑनर। चुनाव तो लोकसभा का है ना? लोकसभा में सारे 700 तन मन धन से पूरे राव इंद्रजीत सिंह जी अपने इतिहास बनाएंगे, जो जब से देश आजाद हुआ है उस रिकॉर्ड जीत होगी। जगदीश पहलवान लोगरा से हम तन मन धन से पूरे साथ है, और रिकॉर्ड जीत से उनका कामयाब करें। हमें मुंबई का नहीं, हमें पटौदी और दक्षिणी हरियाणा का राव इंद्रजीत चाहिए। रिकॉर्ड जीत से राव इंद्रजीत सिंह जीतेंगे, और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, अब की बार 400 पार। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने कईयों से बात की यहाँ, कईयों ने कहा कि बीजेपी की सभाएं, बड़ी सभाएं, विधायक है, मंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री भी आए हैं, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार कहाँ है? बीजेपी उम्मीदवार ये लोगों के दिलों में, राव इंद्रजीत ये लोगों के दिलों। राव इंद्रजीत का ईमानदार नेता एक राव इंद्रजीत का 2 दिन पहले चुनावी कार्यक्रम दौरा बना हुआ है मनेठी के आसपास टाकड़ी वगैरह गांव में। उनका आज 7 बजे तक का दौरा पहले ऑलरेडी फिक्स है। मनोहर लाल जी हर विधानसभा में पार्टी की तरफ से कार्यक्रम करें, राव इंद्रजीत के लिए प्रोग्राम चल रहा है, और सारे पार्टी संगठित है, सब साथ है। राव इंद्रजीत एक नया इतिहास रचेंगे जीत में। राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद। बढ़िया नेता, 8 लाख से जीतेंगे, बढ़िया इंडिया लेवल पे टॉप। कितनी वोट से जीतेगा? 8 लाख से। प्रत्याशी तो नाम मात्र से खड़ा है कांग्रेस का, नहीं राव इंद्रजीत से भारी बहुमत से जीतेंगे। पटौदी विधानसभा से भी, पूरी लोग से भी। वो फिल्म स्टार है, फिल्म स्टार है। फिल्म स्टार हो कुछ है भाई, पूरा फिल्म स्टार कुछ भी ना, उनको जाने कौन है फिल्म स्टार में? कोई नहीं जाने। कांग्रेस की आवाज मत है। ऐसी है, दिखा देगी क्या। देखो ये बहन जी आई, ये कह रही थी कि मैं आई तो हूँ रैली में, लेकिन जीत कांग्रेस रही। तो लहरी कांग्रेस की अब की बार से, क्योंकि मोदी के राज में ना इतना करप्शन हुआ है जिसके हिसाब से बहुत परेशान है पब्लिक। ना लेडीजों की कोई सुनवाई है, और ना ही कहीं पे नशे को मुक्ति मिल रही है कि दुनिया भर का नशा ही नशा फैला रखा है, और भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कहीं पे भी बिना रिश्वत के काम नहीं होता। नशा कब नहीं था,
क्या कांग्रेस के राज में नशा नहीं था? क्या भ्रष्टाचारी नहीं थी? क्या भ्रष्टाचारी नहीं थी? लेकिन मोदी को ही हर बार उसी के सरकार को क्यों चुना जाता है? उसने कुछ किया है तभी तो किया चुना जाता है। तो मेरा तो यही है, अब की बार 400 पार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम तो मोदी सरकार से तंग आके एक भी वोट नहीं दिलवाने की कोशिश करेंगे मोदी को। मैं CPLO भाई पटौदी से, हमें एक बंधुआ मजदूर बना के रख रखा है इस सरकार ने, और हमें 2 टेस्ट दिए हमने CPLO के लिए, और नेगेटिव मार्किंग उसमें, और सैलरी हमारी 6,000 रुपए ओनली। आप बताओ 6,000 रुपए में क्या आता है? अगर एक बार बाजार में चले जाए तो हमारे कपड़े लत्ते भी नहीं आएंगे। हम जैसे कभी कलरक वाला मानदेय होना चाहिए, कभी पटौदी बुलाते हैं, कभी गुड़गांव बुलाते हैं, कभी नाज मंडी में बैठाते हैं। तो बताओ हम ये 6,000 रुपए में कैसे अपने घर का गुजारा करें? बच्चों को पढ़ाए या अपना घर का खर्चा चलाए? बताओ। ये भर्ती को परमानेंट करे और इसमें कलरक वाला मानदेय करे, सारी सुविधा जो कलरक की है उस हिसाब से इसको किया जाए। हमें ये गुजारिश है मुख्यमंत्री साहब से। ये हमारा लेटर है, और हमने ये अपना लेटर पूर्व मुख्यमंत्री को दिया है। कोई नहीं, आप लेटर की कॉपी दे देना, हम भी चलाएंगे। ठीक है, कोई वो नहीं है, पूरे हरियाणा में चलाना। हाँ बिल्कुल, रखी है। हाँ ठीक है जी। कोई नहीं, ये इनका रवैया है, 2 टेस्ट देख के और हमसे 6,000 रुपए की इस नौकरी सरकार करवाते में हैं। गरीबों की बिल्कुल भी सुनवाई नहीं है, और जगह जगह परेशानी आप अभी सभा में आई थी, नहीं थे हम तो। किसने क्या कहा था, सुना था? हाँ, सब कुछ सुना था। क्या कहा था गरीबों को लेकर? कुछ भी वो कहते रहते हैं, लेकिन उस पर अलाउड नहीं होता है। इन्होंने पिछली दफा ये कहा कि हर किसी के उसमें अकाउंट के अंदर इतने इतने रुपए आएंगे, लेकिन आए नहीं, बल्कि हम और भी कटते ही चले गए हैं। अकाउंट में से पैसे गायब हो रहे हैं। सब पैसे के लिए तो ये है, मैं CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में 20 साल कांग्रेस की उसमें नौकरी कर चुका हूँ। ये भाई साहब तो कहते हैं कि 6,000 के लिए 20 साल नौकरी करने के बाद मेरे को निकाल दिया गया है, और जबकि कांग्रेस कहती थी कि परमानेंट होंगे। जिसने 365 हाजिरी कर ली वो परमानेंट है, और मैं वहाँ 20 साल करके आया, मुझे आज तक कुछ नहीं मिला। कोर्ट में केस चल रहा है मेरी, आज तक मुझे नौकरी नहीं मिल पाई। क्या